हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी की होंगे। गाइस, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करेंगे गणित के ऊपर। गणित में जो आज हमारा टॉपिक है वह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हिंदी में कहते हैं अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता अपने आप में बहुत सी चीजों को क्या किए हुए, समाहित किए हुए है। अंकीय क्षमता अपने आप में बहुत सी चीजों को समाहित किए हुए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गणित का मतलब क्या होता है, तो गणित का मतलब ही होता है कि समस्या अंकों के माध्यम से समस्याओं को हल करना ही क्या है, गणित कहलाता है। यानी कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ही क्या है, गणित है। तो गणित हम लोग हल करते हैं, तो गणित हल करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या? गणित को हल करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, संख्याओं की, और नंबर दो, चिन्हों की। किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? नंबर एक, संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और नंबर दो, चिन्हों की ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। चिन्ह का मतलब ऑपरेटर और नंबर्स और ऑपरेटर्स की हमें क्या पड़ती है, गणित में समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं संख्याओं की, तो यहां पर हम तीन प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। कितने प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे? हम लोग यहां पर तीन प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे। तीन प्रकार की जो संख्याएं होंगी वह कौन कौन सी होंगी? नंबर एक, पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या। नंबर दो, भिन्न, और नंबर तीन, दशमलव। दशमलव। जब हम गणित में समस्याओं को अंकों के माध्यम से हल करेंगे तो हमें उनमें तीन चीजों जो संख्याएं होंगी हमें तीन प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? नंबर एक, पूर्णांक संख्याएं, और नंबर दो जो है भिन्न, और नंबर तीन, दशमलव संख्याएं। उसके बाद अगर मैं बात करूं चिन्हों की, तो चिन्ह जो होंगे हमें जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, क्या हो जाएगा? जो चिन्हों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इन सब चीजों की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है चिन्हों में। और ये सारी चीजें जब मिल करके एक जगह पहुंचती हैं तो एक हमारे नए चैप्टर का निर्माण होता है। उस चैप्टर का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे जोड़ और घटाव के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आज जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे जोड़ और घटाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है कि अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जोड़ और घटाव के बारे में जाने। ऐसा नहीं कि आप जोड़ घटाव जानते नहीं है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको ये सारी चीजें मालूम है, लेकिन वहां पर आप लोग हल करते हैं तो क्या होता है कि टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है। और किसी भी परीक्षा में हम जाएंगे तो वहां पर विदाउट टाइम टेकन के हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जोड़ और घटाव। क्या टॉपिक है? आज का जो हमारा टॉपिक है जोड़ और घटाव। तो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे कि जोड़ और घटाव के बारे में। तो हम लोग कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे 9835, 9835 धन 4261, 9835 धन 4261 धन 3457 धन 3457 धन 2157। क्या है? हमने कुछ संख्याएं ली और इनका हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 9835, 4261, 3457 धन 2157
या अब देखो हम लोग सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर कैरी आएगा, फिर उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर हम लोग लिखते हैं। लेकिन अभी हमें उस हिसाब से नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हमारे अकाउंट में किसी ने कुछ पैसे डाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारे अकाउंट में किसी 9,000 डाले, फिर 4,000 डाले, फिर 3,000 डाले, फिर 2,000 डाले। तो 9,000, 4,000, 13,000, 3,000, 16,000 और 2 18,000 रुपए हमारे अकाउंट में किसी ने क्या किए, रुपए डाले। उसके बाद 800 रुपए डाले, 200 रुपए डाले, 400 रुपए डाले और 100 रुपए डाले। तो 8 और 2 10, 800, 200, 10, 1,000, 800, 200, 1,000, 4, 1,400 और 1,500 रुपए किसी ने हमारे खाते में डाले। कितने? 18,000 डाले और 1,500 डाले। अभी क्या है, किसी ने और कुछ रुपए, 35 रुपए, 200 रुपए और ये तो ही गया, 35 रुपए, 61 रुपए और 57 रुपए और 57 रुपए डाले। अभी यहाँ पे 57 सेम है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कितने, 37 कर लेते हैं मान लो। तो 35 यानी 30 रुपए और 60, 20, 80 रुपए, 80 और 50 रुपए, 8, 5, 13, 130 रुपए और 31 रुपए, 160 रुपए किसी ने डाले। कितने? 160 रुपए किसी ने डाले। 30 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 30 और 50, 80, 80 और 60, 14, 3 यानी कि 30 और 60 और 30, 6, 3, 9, सॉरी 6, 3, 9, 90, 60 और 30, 90 और 90 और 50, 14, 14, 3, 17 होंगे। कितने होंगे? 17 होंगे। 170 रुपए। कुछ कॉइन्स भी डाले गए हमारे खाते में, जैसे 5 रुपए, 1 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए। तो 5 और 1 6 और 7, 5, 1 6 और 7, 6, 13, 13 और 7, 20 रुपए हमारे खाते में डाले रहे। अभी देखो पुनः एक बार देखते हैं कि 9,000 रुपए किसी ने हमारे खाते में डाले, 4,000 डाले, 3,000 डाले और 2,000 डाले। तो क्या है, 9,000, 4 13,000, 3 16,000 और 2 18,000 किसी ने हमारे खाते में रुपए। उसके बाद कुछ रुपए और डालेंगे, 800 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए। तो 8 और 2 100 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10, 4 14 हो जाएंगे, 14 और 1 15 हो जाएंगे। 1500 रुपए किसी ने हमारे। फिर कुछ रुपए और डालेंगे, 35 रुपए, 61 रुपए, 57 रुपए, 37 रुपए। तो 30 हो जाएंगे, 60 और 30 90 हो जाएंगे, 90 और 50 140 हो जाएंगे, 140 और 30 170 हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और कॉइन्स भी डाले गए, कुछ सिक्के डाले गए, जैसे 5 रुपए डाले गए, 1 रुपए डाला गया, 7 रुपए डाले गए। तो 5 और 1 6 और 6 7 और 6 13, 13 और 7 20 रुपए। तो कुल मिलाकर के 0 7 2 9 5 1 6 8 1 9 19,690 रुपए हमारे खाते में क्या किए गए, डाले गए। कितने डाले गए? 19,690 रुपए हमारे खाते में डाले गए। तो इसको जो है आप जो है अपने उत्तर को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, अपने उत्तर को अगर हम वेरीफाई करेंगे तो कैसे, सम डिजिट वेरीफाई करेंगे। तो 9 8 9 8 17 9 8 17, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 11 1 1 2 हो जाएगा और 2 5 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा, 12 2 1 3 और 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 6 12 हो जाएगा, 12 2 1 3 3 और 1 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, सम डिजिट वेरीफाई करना है अपना, हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो 4 3 7 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा, 12 मतलब 2 1 3 और 7 3 10 मतलब 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 6 7 13 हो जाएगा और 13 3 1 4 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 होगा, 11 मतलब 1 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 और 4 7 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर सम डिजिट आ रहे हैं, 9 1 10 1 0 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 7 और 9
16 हो जाएगा, और 16 मतलब 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमें क्या करना है, सम डिजिट वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, सिंगल डिजिट में जोड़ना है। जैसे हमने जोड़ा 9 8 17 हुआ, और 17 को 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 और 5 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने लिख लिया। 4 2 को जोड़ा 6 हो गया, और 6 6 को जोड़ा 12 हो गया। 12 को हम वन में करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, सिंगल डिजिट। उसके बाद यहाँ पर जोड़ा तो 4 3 7 हुआ, और 7 और 5 12 हुआ। 12 को वन में करेंगे तो 2 1 3 होगा, 3 और 7 3 10 होगा। 10 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, और 13 को 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 को 1 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सेम डिजिट का हमें आ रहा है कितना, 7 आ रहा है। अभी 7 ही हमारा उत्तर इसमें भी आना, जो हमारा आंसर आया हुआ है 7 ही इसमें भी आना चाहिए। देखो कैसे, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया। 1 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। 6 और 1 7 हो गया। 7 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 7 और 9 9 1 10 6 16। 16 को जोड़ेंगे 6 और 1 7, तो कितना हो गया, 7। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो आइए एक दूसरा सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे एक और सवाल घटाव का लेते हैं, जिसमें घटाव भी हो। 9835 9835 माइनस 4323 9835 माइनस 4323 4323 प्लस 5837 माइनस, हमने कितना लिया, 9835 माइनस 4323 प्लस 5837 माइनस 2132 माइनस 2132। इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है। अभी उसी तरीके से जब हम इसको सिंपल रूप से अगर हल करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले जोड़ के उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वहां पर भी टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे अकाउंट में किसी ने क्या किया, 9000 रुपए डाले और 4000 निकाल लिए गए। 9000 डाले 4000 निकाल लिया, इसका मतलब कितना बचा, 5000 बचा। कितना बचा, 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5000। और 5000 पुनः फिर किसी ने डाले तो 10000 हो गया। 10000 में से 2000 फिर निकाल लिए गए तो कितना बचा, 8000 बचा। कितना बचा, 8000 बचा। पुनः 800 रुपए पुनः डाले गए, 300 निकाल लिए गए तो 500 बचे, और 500 में 800 फिर डाले गए तो 8 5 1300 हो गए, और 100 रुपए निकाल लिए गए तो 1200 बचे। कितने बचे, 1200 रुपए बचे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ रुपए और डाले गए, 30 रुपए डाले गए और 20 निकाल लिए गए तो कितने बचे, 30 डाले गए 20 निकाल लिए गए तो 10 रुपए बचे। और पुनः फिर 30 डाले गए 40 हो गए, 30 निकाल लिए गए 10 रुपए बचे। कितने बचे, 10 रुपए बचे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब कुछ कॉइन्स भी डाले गए, जैसे 5 रुपए डाले गए, 3 रुपए डाले गए, 7 रुपए, सॉरी 5 रुपए डाले गए, 3 निकाले गए, 7 डाले गए, 2 निकाले गए। 5 डाले 3 निकाले तो 2 बचे, ठीक है। 7 और डाले 9 हो गए, और 9 में से 2 और निकाल लिए तो कितने बचे, 7 बचे। तो हमारे अकाउंट में कुल कितने रुपए आए, 7 1 2 8 1 9 9217 रुपए हमारे अकाउंट में कुल आए। अब हम अपने आंसर को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो 9 8 17 हो जाएगा, और 17 मतलब 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, मतलब 1 1 2 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा।
आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी हमने कैसे इसको किया है कि 9 8 17 7 1 8 हो गया, उसके बाद 8 3 11 1 1 2 5 2 7 सम डिजिट वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा, 12 मतलब 2 1 3 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद 5 8 करेंगे 13 हो जाएगा और 13 को जोड़ेंगे तो 1 1 3 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 7 7 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे कि 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अभी क्या है कि 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और 4 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 बचा, 4 5 को जोड़ा 9 हुआ, 9 में से 8 चला गया तो कितना बचा 1 बचा है, कितना बचा 1 बचा, तो 1 ही यहां पर आना चाहिए। 9 2 11 हो गए, 1 1 2 हो गया और 2 और 1 3 हो गया और 7 3 10 और 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या है हमने वेरीफाई किया, इट इज आंसर राइट है। कैसा है आंसर, यह उत्तर सही है। आई होप मैंने जो आज आपको बात बताई है यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।